अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? आज मैं आपको इतनी दर्दनाक हौलनाक जो वाकया है वो बताऊंगा जो सुन के ही आदमी की रूह जो है ना वो भी कांप जाए। इससे पहले आप मेरे चैनल पर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी सियालकोट का इलाका डस्का में एक सास ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया, मार दिया। और उसकी बहू जो थी वो 7 माह की हामला थी। क्यों कत्ल किया, क्या वजह बनी, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। उसका जो औरत का खामन था वो इधर सऊदी अरब में रहता था। वो काफी अरसे से वो सऊदी अरब में भी जाती थी, वहां पे जाके विजिट वीजे पे जाती थी, कुछ टाइम अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और वो पाकिस्तान आती जाती रहती थी। अभी वो पिछले महीने वो अभी कुछ ही दिन पहले वो पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान में आके अभी 2 दिन ही अपने घर में ठहरी थी और उसके साथ ही अपने मेके अपने ससुराल में चली गई। और ससुराल में अभी 2 दिन ही हुए थे कि उसकी जो सास थी उसने इंतहाई तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया। पहले तो कुछ मालूम नहीं पड़ा कि ये वाकया क्या हुआ है, क्यों कत्ल किया गया है। उसका बाप जो था उसने 2 दिन तक फोन करता रहा है कि मेरी बेटी जो है वो फोन क्यों नहीं उठा रही, किस वजह। वो अपने दामाद को फोन करता है, उसको बोलता है कि आपकी जो बीवी है, मेरी बेटी है, वो 2 दिन हो गए है, वो फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही, कहाँ पे है। तो उसका जो खामन था वो अपने घर में भी फोन करके पूछता था और अपनी वाइफ को भी फोन करके पूछता था कि मेरी वाइफ कहाँ पे है। लेकिन वाइफ का कोई भी फोन जो वो अटेंड नहीं करती थी। वो कैसे अटेंड कर सकती थी, वो तो इस दुनिया में थी ही नहीं। तो उसका जो बाप था वो अपने दिमाग को बोलता है कि मैं आपके घर जाके मैं मालूम करता हूँ कि क्या वजह है कि मेरी बेटी 2 दिन से वो फोन नहीं उठा रही, वो उससे बात नहीं हो रही। जब उसके घर में जाता है तो देखता है उसका एक 3 साल का बेटा होता है, वो घर पे खेल रहा होता है। तो वो देखता है तो उसकी बेटी घर पे मौजूद नहीं होती। वो उसकी सास से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पे है। उसकी जो सास है वो कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है ना वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। वो उस पे जो सास है वो इल्जाम लगाती है, लेकिन बाप को तो पता होता है कि उसकी बेटी कैसी कैसी है। बाप कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी के बारे में बताओ कि मेरी बेटी कहाँ पे है। तो वो नहीं बताते, उसको शक पड़ जाता है। वो सीधा थाने जाता है और थाने वालों को बोलता है कि मेरी बेटी इस घर में ब्याही गई है, अभी 2 दिन ही हुए वो सऊदी अरब से आई है, लेकिन अभी हमारी बात नहीं हो रही। आप जरा पता करें कि मेरी बेटी कहाँ पे है, तफ्तीश करें। पुलिस उस क्योंकि उसका वालद जो है वो भी एएसआई होता है, पुलिस वाला होता है, तो वो उसके साथ जाते हैं, उसके घर में जाते हैं। वहां पे पूछते हैं, उसकी सास से पूछते हैं कि इनकी बेटी कहाँ पे है। उसकी सास कहती है हमें नहीं पता। फिर जब उसका जो भांजा होता है उससे पूछते हैं कि ये इनकी बेटी कहाँ पे है, तो वो पहले तो बताता नहीं है। जब उनको सैड पे ले जाके तफ्तीश करते हैं तो मालूम पड़ता है, तो उसका जो भांजा होता है वो बोलता है कि हमने उसको कत्ल कर दिया है, हमने उसको मार दिया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कहाँ पे मारा है, क्यों मारा है। तो वो बता देता है कि हमने उसके टोटे करके अलग अलग जगह पे हमने फेंक दिए हैं, हमने गंदे नाले में फेंक दिए हैं। और जो उसकी गर्दन थी उसको आग लगा दी। वो आग इस वजह से लगाई है कि कोई पहचाने ना कि ये किसकी लाश है। वो जो सास है वो बाद में जब तफ्तीश सबसे करते हैं तो पुलिस वाले जब तफ्तीश की उसकी सास की, वो उसके साथ और भी मुलवस थे, उसकी नंदें उसके साथ मुलवस थी। तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों कत्ल किया, जब अच्छी उनकी खातिरतवाजा होती है तो वो उनकी नंदें भी फिर बाद में बता देती हैं कि हमने खुद इसको जान से मारा है, खुद तशद्दुद किया होता है। सोचने वाली बात है कि कोई सास भी इतनी
दहशत गर्द हो सकती है, इतनी दहशत वाली हो सकती है कि अपने ही बेटे की अपनी ही बहू को मार दिया। हालांकि वो एक को नहीं मारा, उसने दो को मारा, क्योंकि उसकी जो बहू थी वो 7 माह की हामला थी, वो उसका बच्चा होने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि उसको भी मार दिया, जाहिर बात है उसने अपनी बहू को मार दिया, साथ में बच्चा भी मर गया। तो तफ्तीश के टाइम बाद में मालूम हुआ कि उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों मारा, तो उन्होंने बताया कि तफ्तीश में बताया कि उनके पास वो कुछ ही दिन पहले वो सऊदीया से आई थी, उनके पास 15,000 रियाल थे और 10 तोले सोना था। वो लालच में आ गए, लालच की वजह से उनको मार दिया। और उन्होंने ये सोचा होगा हम मार के इसको फेंक देंगे, गंदे नाले में फेंक देंगे, बाद में ये बोल देंगे ये किसी के साथ बागी है, तो तफ्तीश खत्म हो जाएगी, हम छूट जाएंगे। लेकिन ये याद रखना हमेशा कि कत्ल जो है ना वो कभी भी छुपता नहीं है, आप जितना मर्जी उसको छुपा लें कभी नहीं छुपेगा। अभी हम नेक्स्ट टाइम हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी तफ्तीश हो रही है और इसके साथ कौन कौन मुलवस है। सुनने में ये भी आ रहा है जो नन्हे थी उनका कोई आशिक भी साथ में मुलवस था, वो मर्द था, बाकी तो औरतें थी, तो उसने भी साथ में मिलके उसके टुकड़े किए हैं कुल्हाड़ी के साथ और उसको गंदे नाले में फेंक दिया। अभी हमारी जो है ना वो दरख्वास्त है वजीर आला मरियम नवाज से कि ये जो कत्ल हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और जितने भी इसके कैडे में आते हैं, इस वारदात में आते हैं, इसको कत्ल में मुलवस होते हैं, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर इनको सजा मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम कोई भी नहीं करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसके साथ ही मुझे राना नदीम के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।